हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति के बारे में जो कि फुल टाइम नौटंकी और पार्ट टाइम जर्नलिस्ट है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं अर्नब गोस्वामी के बारे में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अर्नब गोस्वामी का 2018 का केस उन्हें पटका है 2020 में और कैसे ये टॉपिक इतनी ट्रेंडिंग में चल रही है। सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकार अब जागी है? जब उनके पसंदीदा पत्रकार को जेल में डाला गया, उस वक्त सरकार कहाँ थी? जब देश के वरिष्ठ पत्रकारों को जेल में डाला गया, उनकी आवाज़ दबाई गई। और साथ ही जानेंगे, जब 4 नवंबर को अर्नब को अरेस्ट किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तो कैसे अर्नब ने न्यूज़ चैनल वाले नौटंकी कैरेक्टर को पकड़े रखा और कोर्ट में कैसी अननेसेसरी हरकतें श्री अर्नब गोस्वामी ने की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अर्नब की केस की कहानी, जो कि तकरीबन शुरू हुई थी 2.5 साल पहले 5 मई 2018 को, जब अन्वय नायक नाम के इंटीरियर डिज़ाइनर ने सुसाइड कर ली और सुसाइड नोट में लिखा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसके लिए उन्होंने अपने सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम साफ साफ लिखा, जिसमें एक नाम अर्नब गोस्वामी का भी था। बताया गया कि अर्नब के ऑफिस का इंटीरियर उन्होंने अन्वय नायक से करवाया था, जिसके पैसे उन्हें देने थे। उसमें से उन्होंने कुछ दिए थे, कुछ नहीं दिए थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अर्नब को अन्वय नायक को 83 लाख रुपीस देने थे। ये केस महाराष्ट्र के अलीबाग का है, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। जब अन्वय नायक की फैमिली ने इस केस को दर्ज करवाया, तब 2018 में अर्नब गोस्वामी के ऊपर FIR दर्ज हुई थी। उसके रिस्पॉन्स में रिपब्लिक टीवी ने सारे आरोपों को नकार दिया था। 1 साल तक इस केस को खींचने के बाद रायगढ़ पुलिस ने इस केस को 2019 में बंद कर दिया, ये कहकर कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए इस केस को क्लोज कर दिया। और देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, और समझदार तो आप हैं ही कि अर्नब बीजेपी के फेवरेट है। अन्वय नायक की वाइफ और उनकी बेटी न्याय दिलाने के लिए जुटी रही, यहाँ तक कि उन्होंने PM तक को भी चिट्ठी लिख डाली ताकि इन्वेस्टिगेशन चलता रहे। अर्नब की लाइफ में ट्विस्ट तब आया जब महाराष्ट्र में सरकार बदली। अन्वय नायक की वाइफ और बेटी ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से री इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट की। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के आदेश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। 15 अक्टूबर 2020 को अन्वय नायक केस के लिए कोर्ट ने भी री इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दे दी, और जैसा कि बताया गया, 4 नवंबर को पुलिस अर्नब गोस्वामी के घर उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंच गई। पुलिस के सामने भी अर्नब गोस्वामी ने अपने अनोखे अंदाज में न्यूज़ के TRP बढ़ाने का काम किया। पुलिस के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी जब अर्नब नहीं माने, तो मजबूरन पुलिस को उनका हाथ पकड़ के पुलिस वैन तक ले जाना पड़ा, जिसे रिपब्लिक टीवी ने अर्नब पे किया गया अत्याचार बताया है। अगले दिन अन्वय नायक की वाइफ के साथ मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो खुश हैं और केस के तीनों अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि 2019 में ये केस अर्नब गोस्वामी की वजह से दबा दिया गया था। अब इस सारे बवाल पर रिपब्लिक टीवी का जवाब था कि अर्नब ने करंट महाराष्ट्र सरकार को क्रिटिसाइज किया है, उनसे सवाल किए, इसलिए वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए अर्नब से बदला ले। और साथ में रिपब्लिक टीवी ने यह भी कहने की कोशिश की कि अन्वय नायक का 90% पेमेंट हो चुका है, बाकी का पेमेंट इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने काम पूरा नहीं किया था। अब जब अरेस्ट की वीडियो वायरल हुई, तो रिपब्लिक टीवी ने कहा कि अर्नब को असॉल्ट किया गया है और जर्नलिस्ट की फ्रीडम खतरे में है। अरेस्ट के फौरन बाद ही बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तुरंत ट्वीट करने लग गए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच महाराष्ट्र के सरकार में खत्म हो रही है, जर्नलिज्म को खत्म किया जा रहा है, इमरजेंसी की याद दिलाई जा रही है। और यही नहीं, हैशटैग शुरू हो गए, बीजेपी सपोर्टर्स सड़कों पे उतर आए, जैसे अर्नब किसी बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियन जिनको अरेस्ट कर लिया गया, तो अब कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बची है। लेकिन यही सारे बीजेपी सपोर्टर्स तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं बोले जब 5 अक्टूबर 2020 को मलयालम जर्नलिस्ट को यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, UAPA लगाकर, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हाथरस केस को वो कवर करना चाहते थे। 16 जुलाई 2020 को एक आसाम जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कैटल स्मगलिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। क्या उस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच इफेक्ट नहीं हो रही थी?
11 मई 2020 को गुजरात के एक जर्नलिस्ट को सेडिशन केस लगा करके अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो सीएम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्या उस वक्त जर्नलिज्म खतरे में नहीं थी? 7 मई 2020 को हरियाणा के एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे थे स्टोन पेल्टिंग के बारे में। और तो और 3 सितंबर 2019 को यूपी पुलिस ने एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया इसलिए क्योंकि वो मिड डे मील स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि बच्चों को रोटी नमक के साथ खिलाया जा रहा है। उनका जुर्म ये था कि सेडिशन केस में पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। जर्नलिस्ट पे इस तरीके के वारदात होते रहे हैं। अगर पूरी की पूरी लिस्ट दिखाने जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा कहना बस ये है कि उस वक्त सरकार चुप क्यों थी, अब क्यों बोल रही है। जब 4 नवंबर को अर्नब को अलीबाग के कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने वहां पर भी अपना इरिटेटिव बिहेवियर मजिस्ट्रेट को दिखलाया और मुंह की खाई। अर्नब का बिहेवियर देखते हुए कोर्ट ने उन्हें वार्न किया और कहा कि कोर्ट का डेकोरम बना के रखें और एक अक्यूज की तरह ही पेश आए। कोर्ट में अर्नब बार बार अपनी इंजरीज दिखा रहे थे। मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर से इंजरीज के बारे में पूछा तो अर्नब ने डॉक्टर को झूठा बतलाया। अब वो तो दी अर्नब गोस्वामी है, वो यहाँ तक नहीं रुके। अन्वय नायक के वकील विलास नायक के मुताबिक अर्नब ने कोर्ट के कटघरे को भी लांघने की कोशिश की। जब मजिस्ट्रेट ने अर्नब को फटकार लगाई और कहा कि अगर आपने कोर्ट के सुनवाई में इंटरप्ट किया तो उन्हें कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया जाएगा और सिर्फ उनके वकील को सुना जाएगा, तब जाके अर्नब कहीं चुप हुए। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मजिस्ट्रेट ने अर्नब की वाइफ को भी फटकार लगाई, इसलिए क्योंकि सुनवाई के दौरान वो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी। कोर्ट के सुनवाई के बाद आखिर में रात के 11:30 बजे कोर्ट ने अर्नब को 14 डेज कस्टडी में रखने का आदेश दे दिया। उसी के 2 दिन बाद 6 नवंबर 2020 को अर्नब ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाली और अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया। अर्नब को अलीबाग के एक स्कूल में रखा गया है जो कि अलीबाग जेल के लिए कोविड-19 सेंटर बनाया गया है। अब बात पहुंची हाईकोर्ट में, जहां के जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस MS कॉर्निक ने 6 नवंबर को अर्नब के वकील हरीश साल्वे और ए पोंडा की दलीलें सुनी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से 7 नवंबर यानी सैटरडे पर सुनवाई टाल दी गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अर्नब के वकील से पूछा, जमानत के लिए आमतौर पर पहले सेशन कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, और इस पर अर्नब के वकील ने जवाब दिया, अर्नब गोस्वामी की फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 7 नवंबर को अर्नब के अलावा बाकी दोनों प्रोस्पेक्ट्स के भी सुनवाई हुई और साथ ही अर्नब गोस्वामी के ज़मानत की रिक्वेस्ट और अन्वय नायक की वाइफ और बेटी की री इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट पे भी बात हुई। अर्नब के वकील पूरी तरीके से एक्टिव हैं और उनका कहना है कि ये महाराष्ट्र सरकार की साजिश है। पुलिस ने अर्नब को इस समय इसीलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और इस वजह से अर्नब को बेल नहीं मिलेगी। अब देखना यह है दोस्तों, क्या एक वाइफ जिनके पति और बेटी जिनके पिता जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी उनका सच जीत पाएगा या फिर एक बार फिर उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी। इसमें मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों, अगर इस समय सच का साथ नहीं दिया गया तो एक वाइफ और देश की बेटी का विश्वास कानून व्यवस्था से उठ जाएगा। हालांकि मेरा मानना है कि अर्नब सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं है, वो एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले पॉलिटिशियन लगते हैं जो ओवर इंथुजियाज्म में सारे न्यूज़ को डेली सोप की तरह मिर्च मसाला लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अर्नब का ये केस उनके रिपोर्टिंग प्रोफेशन से ये बिल्कुल अलग है। ये उनका पर्सनल केस है जिसमें हम और आप उनके प्रोफेशन को लेकर के जज नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि आगे ये केस क्या रंग बदलता है। अगर आप हर केस के डिटेल्स को पूरे सच के साथ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।